बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्मिंग। अपने इस लेक्चर में हम रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्मिंग क्या है, रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नॉकिंग क्या है। नॉकिंग के बाद हम ये देखेंगे कौन से हम नॉकिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है वो रिफॉर्मिंग के अलावा भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम रिफॉर्मिंग के अलावा ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करें तो उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिफॉर्मिंग क्या है इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि रिफॉर्मिंग की जरूरत पेश क्यों आई। हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हासिल होती हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। गैसोलीन है, केरोसिनल है, गैस ऑयल है, पैराफिन है, पेट्रोलियम कोक भी शामिल है। लेकिन पेट्रोलियम से हासिल होने वाली जो गैसोलीन है उसकी परसेंटेज है 20%। अब वो जो 20% गैसोलीन हमें हासिल हो रही है फ्रैक्शनेशन पेट्रोलियम से, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो लोअर है। अब लोअर ऑक्टेन नंबर का नुकसान क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, अगर उनका ऑक्टेन नंबर लोअर है तो उनकी जो कंबस्टन है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो गाड़ी का इंजन है वो डिस्ट्रॉय होता है। क्यों डिस्ट्रॉय होता है? क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अभी प्लग स्पार्क नहीं हुआ होता, कंबस्टन का प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं नॉकिंग। हम ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने लगे हैं। ये देखें हम नॉकिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहले रिफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पेश आई। गैसोलीन obtained को पेट्रोलियम have lower octane नंबर। पहले तो हमने ये देखना है कि जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन गैसोलीन की सूरत में हमें मिल रही है वो कितना परसेंट है। 20% है। 20% गैसोलीन मिल रही है। हम हमारे मार्केट में जो गैसोलीन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था क्रैकिंग। क्रैकिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गैसोलीन की जो मार्केट की डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। आप वो मेरा क्रैकिंग वाला लेक्चर देखकर उसको समझ सकते हैं कि हम डिमांड को कैसे पूरा कर रहे हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पेश आई। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से जो गैसोलीन ऑक्टेन हो रही है उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, लोअर है। अब लोअर ऑक्टेन नंबर का क्या डिसएडवांटेज है। लोअर ऑक्टेन नंबर की वजह से जो स्पार्क प्लग है अभी वो फायर ही नहीं होता, कंबस्टन का प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं नॉकिंग। लोअर ऑक्टेन नंबर का क्या डिसएडवांटेज है, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इस शार्प मेटालिक साउंड को कहते हैं नॉकिंग। इसी नॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो इंजन है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने
इस शार्प मेटालिक साउंड को ओवरकम करना है। हमने नॉकिंग का जो प्रोसेस है उसको ओवरकम करना है, हमने नॉकिंग खत्म करनी है। नॉकिंग कैसे खत्म होगी? नॉकिंग खत्म होगी तब जब हम फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंप्रूव करेंगे। किसी भी फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हम इंप्रूव करते हैं रिफॉर्मिंग से। रिफॉर्मिंग से कैसे इंप्रूव करते हैं? पहले ये देख लिए, नॉकिंग is reduced through reforming। रिफॉर्मिंग की क्यों जरूरत पेश आई? आपको पता चल गया। रिफॉर्मिंग की जरूरत इसलिए पेश आई, हमने नॉकिंग की जो डिसएडवांटेज हैं उनको ओवरकम करना था और हमने नॉकिंग जो प्रोड्यूस हो रही है लोअर ऑक्टेन नंबर की वजह से उसको खत्म करना था। कैसे खत्म होगी? नॉकिंग खत्म होगी बाय इंप्रूविंग द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को जब हम इंप्रूव करेंगे तब नॉकिंग खत्म होगी। अब फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कैसे होता है? वो होता है रिफॉर्मिंग से। रिफॉर्मिंग क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड बना हुआ होता है, हम उसको दोबारा रीअरेंज करते हैं, उनके एलिमेंट्स को दोबारा उसी कंपाउंड में रीअरेंज करते हैं, इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। ये चीज मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है एन ऑक्टेन, उसका फार्मूला है C8H18। इसमें ये जो 8 कार्बन है ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन में होते हैं। क्या ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है? एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्बन होंगे सारे के सारे सीधी लाइन में मौजूद होते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। CH3 CH2 ये सारे के सारे कार्बन क्या हैं? एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं। हमने इनकी क्या करनी है? रिफॉर्मिंग करनी है। मैंने आपको बताया रिफॉर्मिंग क्या है। एक ही कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को हम दोबारा रीअरेंज करते हैं। उसे रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है? हम अपने एडवांटेज के लिए उनको रीअरेंज करते हैं। जैसे हम इसमें रीअरेंजमेंट कर रहे हैं किसकी वजह से? ताकि हम ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव कर सकें, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो लोअर है। हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में ताकि इसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका ऑक्टेन नंबर हायर है। अब हमने इसकी रिफॉर्मिंग कैसे करनी है? इसकी रिफॉर्मिंग करेंगे, हमने कंपाउंड को हीट करना है कैटालिस्ट की मौजूदगी में। अब जब ये कंपाउंड हीट होता है तो इसमें क्या होता है? कंपाउंड की ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। अब देखें, हमारे पास ये ऊपर वाला कंपाउंड है जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, हमने उसको क्या किया है? रिफॉर्म करके ब्रांच चेन कंपाउंड में तब्दील किया है। ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड है इसका ऑक्टेन नंबर हायर है बनिस्बत स्ट्रेट चेन कंपाउंड के। ये कौन सा कंपाउंड में हासिल हुआ है? जिस साइड से ये साइड ग्रुप अटैच होंगे हमने वहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5। अब इसको नेम देते हैं हम। पोजीशन 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2 2। पोजीशन 4 पे एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है, 4 लिखेंगे। सारे मिथाइल ग्रुप थे, कितने हो गए? मानो डाई और ट्राई मिथाइल
कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन। 2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन कंपाउंड हमें हासिल हुआ है। ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड है इसका ऑक्टेन नंबर हायर है। हमने रिफॉर्मिंग के थ्रू स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट किया, उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर लिया। इस तरह जब ऑक्टेन नंबर फ्यूल का इंप्रूव होगा, नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, तब गाड़ी का जो इंजन है वो अच्छे से काम करेगा। अब हमने क्या डिस्कस करना है? रिफॉर्मिंग के अलावा भी जो हमारे पास फ्यूल्स हैं हम उनका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? किसी चीज को ऐड करके। जो नॉर्मल ऐड कर रहे हैं वो है टेट्रा इथाइल लेड। अब ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, जब हम इसको मिक्स करते हैं गैसोलीन के साथ, उसका ऑक्टेन नंबर तो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस टेट्रा इथाइल लेड को जब हम गैसोलीन में मिक्स करके ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जब गैसोलीन जो मिक्स हो चुकी होती है टेट्रा इथाइल लेड के साथ, उसकी कंबस्टन होती है, उसके नतीजे में क्या निकलता है? लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या? लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करता है? जब ये लेड ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है तो लेड की रिडक्शन होती है। लेड की जब रिडक्शन होती है तब ये लेड ऑक्साइड कन्वर्ट होता है मेटालिक लेड में। मैंने आपको कहा कि इसका एक डिसएडवांटेज है, यही इसका डिसएडवांटेज है कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? मेटालिक लेड में कन्वर्ट होता है। ये मेटालिक लेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, इससे एनवायरमेंट की आलूदगी होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर है उसको एडिटिव के थ्रू इंप्रूव नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरमेंट आलूदा ना हो। अगर एनवायरमेंट आलूदा नहीं होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को करेज नहीं करना चाहिए। रिफॉर्मिंग के थ्रू फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना चाहिए, ताकि गाड़ियों के इंजन भी अच्छे से काम करें और इन्वायरमेंट भी आलूदा ना हो। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन थे रिफॉर्मिंग से। अब एक और क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर का लिंक है किसी भी फ्यूल की कंबस्टन से। जो फ्यूल जितना अच्छी कंबस्टन देता है, जो फ्यूल नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, उसका ऑक्टेन नंबर हायर होता है। जो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी कंबस्टन अच्छी नहीं होती, उसका ऑक्टेन नंबर लोअर होता है। ऑक्टेन नंबर एक रेशियो है बाय वॉल्यूम ऑफ एन ऑक्टेन टू एसओ ऑक्टेन। हम क्या करते हैं, एसओ ऑक्टेन और एन ऑक्टेन को, नॉर्मल ऑक्टेन जो है हमारे पास, उनको मिक्स करके उनकी कंबस्टन करते हैं। हमने नोट किया कि अगर 50-50% दोनों कंपाउंड्स की रेशियो को रखा जाए तो नॉकिंग ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। जब हमने एन ऑक्टेन की अपना जो रेशियो थी उसको कम किया और एसओ ऑक्टेन की रेशियो को बढ़ाया, तब नॉकिंग की जो प्रोडक्शन थी वो रिड्यूस हुई। हमें पता चला कि जो ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, कम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं या नॉकिंग प्रोड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेन नंबर हायर होता है, जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आ रही वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।